मैं दिल्ली से आया हूँ गुरुजी, और मेरी एक दोस्त है जिससे मेरा झगड़ा हो गया। 7 साल की दोस्ती थी। दोस्त लड़का था कि लड़की? लड़की है, पर वो नॉर्मल दोस्त है और बहन जैसी है मेरी। तो और दोस्त है कि बहन है, पहले ये कंफर्म करो। बहन जैसी मान लो गुरुजी आप। ठीक। गुरुजी वो उसकी दोस्ती दूसरे लोगों से है, मतलब कि वो उसी टाइप के हैं। मतलब वो आपकी बहन वो गड़बड़ है? हाँ। मैं आपसे मेरी सास के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछो। क्योंकि मेरी 2 बेटी हैं, वो हर बार मुझे बोलती है कि तेरा बेटा नहीं है। 2 बेटी है, वो हर बार बोलती है कि बेटा होना चाहिए। बताओ मेरे हाथ में नहीं है गुरु। बेटा होगा, इसमें क्या दिक्कत है? देखिए हमें 2 बेटियां चाहिए, बेटा नहीं चाहिए। और सुनो, 2 बेटियां हैं और अभी आने दो ना। अभी बेटा भी आएगा, एक बेटा आएगा, फिर दूसरा बेटा आएगा। फिर वो इतना क्लेश करती है, बहुत बोलती है। सास को ना एक काम करो, 3-4 बेटे दे दो, ले खिला। अभी 2 बेटियां, 3-4 और आने दो। अभी कितने साल की आखिरी बेटी आपकी? छोटी बेटी ये 8 साल की, 8 साल की छोटी बेटी। हाँ जी। तो 8 साल हो गए, तो अब बेटा आएगा बेटियों के बाद। पता नहीं काहे नहीं पता है? पता, भगवान को सब पता है। गुरुजी राधे राधे। राधे आपके राधे। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी कोई सवाल नहीं है आपका? सवाल तो था, पर हमें जाना है, मेरी बस निकल जाएगी। और गुरुजी हमारे उस दोस्त को समझा दीजिए, हर हमेशा लड़की के चक्कर में रहता है। कितनी लड़कियों के चक्कर में फंसे हो? गुरुजी तीनों को आई लव यू बोला आपने? एक ही को बोला हो गुरुजी। एक को बोल पाए हो? हाँ। तो फिर उसने क्या रिप्लाई किया? वो भी बोली गुरुजी। क्या आई लव यू टू? हाँ। अच्छा। गुरुजी हमें इसको बताया, कहें चलो अपने गुरुजी से तुमसे मिलवाते हैं। इतना समझाते हैं गुरुजी, ऐसा ऐसा बात करता है, तीनों लोगों को ऐसे ऐसे लपेटता है कि मत पूछिए। कैसे? अच्छा, तीनों लड़कियों को? हाँ, अलग अलग बहुत तरीके से लपेटता है। हाँ। तो इसकी तीनों गर्लफ्रेंड नहीं समझ पाई कि ये गड़बड़ नहीं है? समझ पाते हैं गुरुजी, अच्छा, नहीं समझ पाते हैं। होशियार है लड़का। हाँ होशियार है। ये हैं ब्रांडेड पत्नियां। मैं पड़ोसी के साथ आई हूँ, मेरा पति आने को भी तैयार नहीं है। पड़ोसी के साथ आ गई। हाँ, क्या करूँ? आप लेकिन बहुत अच्छी, अपने पति से खूब प्यार करती हो कि नहीं? हाँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ। मैं तो सबके सामने भी आई लव यू बोल देती हूँ। सही है। तो पति नहीं बोलते आई लव यू? नहीं बोलते हो? उनको आता ना होगा ना। मैं कितना सिखाती हूँ, उनको नहीं आता कुछ। आप रोज सिखाती हो? हाँ। एक एक अक्षर सिखाया करो। आज सिखा दो आई, कल सिखा देना लव, परसों सिखा देना यू। कुछ नहीं है, बुढ़े हो गए, कुछ नहीं आता। इस आई लव यू ने ही बिगाड़ रखा है बच्चों को। जी। ये बात सही है कि गलत है? जी वो सही बात है। इसलिए कोई भी आपको आई लव यू कहे, उसका आई लव यू उसके खोपड़ी में मारो। ले। कितने दोस्त हैं आपके? दोस्त काफी है मतलब। तो उनकी भी कोई ऐसी लड़की वड़की है? हाँ उनकी तो है, बस आपकी नहीं है। मुझे कोई नहीं चाहता है। आपको कोई नहीं चाहता? नहीं गुरुजी। आपके पति भी नहीं चाहते आपको? चाहते हैं। बस पति चाहते हैं, और कौन चाहे आपको? अच्छा है आपको कोई नहीं चाहता, पति चाहते हो, पति चाहते रहे, बस हम यही चाहते हैं। कभी घर पर जाते हैं तो भी भगा देते हैं, मुझे कौन? कोई प्यार नहीं करता है। कौन भगा देता है? जैसे सास कभी इच्छा होती है कि घर पर जाऊं तो वो भगा के कहते हैं, इज्जत नहीं करते हैं। कोई बात नहीं। सास कह देते हैं कि ये तो पागल है। कोई बात नहीं। सास इज्जत नहीं करती, पति तो इज्जत करते हैं। पति बहुत चाहते हैं। फिर पति चाहते हैं तो और किसी के चाह की जरूरत ही नहीं है। चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह पति से लगी जी हरा हो गया। चाह उनकी हमें हरदम चाहिए, अगर वो चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए? शराब पीते हो? जी, मैं बाद में पीने लगा हूँ, पहले नहीं पीता था मैं। अभी पी रखी है? जी बाबा, बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा। तो अभी कौन सी वाली पी रखी है? जी, कौन सी वाली? रो लिपस्टिक। हाँ। कितने की आई है? कितने की आई है? कितने? 1 क्वार्टर। कितने की? कितने? 1036, 130 की। हाँ।
पत्नी है? पत्नी तो धोखो देगी, दहेज केस लगाई बाबा। पैग पैग करते ने बोतल में चाड़ी, तू की सन छड़ना नहीं असी छड़ी यारी। मेरे पति बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं महाराज जी। किस बस पे? यही, हर चीज के लिए जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं तो जब पति गुस्सा हुआ करें तो उनसे एक बात कहा करो। जी। क्या? आप उनसे कहा करो, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। बस इतना कह दिया करो, गुस्सा छू मंतर। गुरुजी, कुंवारी लड़कियां माता पिता के पैर क्यों नहीं छूती हैं? क्योंकि लक्ष्मी मानते ना हमारे यहाँ लड़की को। शादीशुदा लड़कियां ससुराल जाकर जो सास ससुर होते हैं उनके पैर क्यों छूती हैं फिर? क्योंकि वो रिश्ता बदल गया, वो सास ससुर हैं। माता पिता क्यों बोला जाता है फिर? ससुर माता पिता जैसे हैं। तो फिर पैर क्यों छुपाते हैं? आपका क्या मन है, सास से पाँव तुम छुपाओगी? ये तुम्हारे दिमाग में उल्टा सीधा उपज काहे आ रही है लड़कियों के? तुम चाहती क्या हो? पति ड्रम में जाए, सास पाँव छुए, ये सब क्या चल रहा है? पति क्या करते हैं? वो कुछ नहीं करता है, ड्रिंक करता है। मतलब ऐसे बोले कि डॉक्टर है, जब पता चला तो झोला छाप डॉक्टर निकला। सुधारा भी तो जा सकता, लाना मेरे पास। 3 साल से सुधारे बाबा, हमको मार मार के पूरा बेहोश कर देता है, लेकिन नहीं सुधरा। सारी जिंदगी ऐसी चलेगी? नहीं, दूसरा ढूंढ लेंगे। दूसरा ढूंढ लो, वो भी अच्छा नहीं मिला तो मतलब उसके चक्कर में मर जाए। वो डेली मारता है, और मारता है, बोलता है क्या मम्मी को फोन करके कि आपकी बेटी फांसी लगा ली है, हॉस्पिटल में भर्ती है, मैं वहीं पे रहती हूँ। तो मारने का प्लानिंग है ना? उसको समझाओ, गलत आदमी को। उसकी साइको है, उसकी गर्लफ्रेंड फांसी लगा के मर गई थी ना, तो वही आती है उसके देह पे। ऐसे लोग बोलता है, पता नहीं हम। तो ऐसे आदमी से काहे ब्याह कर लिया जिसकी गर्लफ्रेंड थी पहले? पता था पहले कि इसका पहले के? हाँ, पता था। तो फिर क्यों शादी की उससे? बोले ना, मंडप में भी रेडी नहीं थे शादी करने के लिए, फिर भी मतलब जबरदस्ती मम्मी पापा बोले कि एक बेटी हो, काहे तुम्हारा इज्जत ये खेले छेका उका हो गया है, तो मतलब कर लिए शादी। पापा मम्मी का बात मान लिए। मैं आपका, आप मुझे पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं? आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। अब आपको देख ही रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि जानते हैं। ठीक है, मैं आपका मित्र सुदामा हूँ। और आप कृष्ण हैं, लेकिन आप राह भटक गए हैं, इसलिए मैं आपको सुदामा बनकर, आपका मित्र बनकर मैं आपका राह दिखाने के लिए आया हूँ। अच्छा, दिखाइए राह। और वो पहले का सुदामा नहीं, बल्कि एक सच्चा सुदामा बनकर आया हूँ। इसका प्रमाण अभी मैं लोगों के द्वारा मैं पूछ रहा हूँ। प्रमाण दीजिएगा कि मैं अपने स्वर्ग से मैं आप सबों के दिलों तक सामर्थ पहुँचाने वाला वो लड़का सुदामा मैं आया हूँ। आप लोगों तक सामर्थ किसके किसके पास पहुँचा है? हाथ उठाइए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? सबके पास है वो सामर्थ्य, मैं ही लेकर आया हूँ। अच्छा, सबके अंदर जो सामर्थ्य है, कुछ करने की शक्ति है, वो आपने दी है क्यों? हाँ जी, हाँ, मैंने ही दी है। भक्ति कैसे चालू करें गुरुजी? कैसे चालू करें? हाँ, भक्ति कहाँ से चालू करें? कहाँ से मतलब? भक्ति अपने जैसे कहाँ से मतलब सही दिशा मिल सके? आपने अभी चालू नहीं की? चालू तो जो है वो तो कर रहे हैं आपके बोलने के हिसाब से, लेकिन फिर भी हम कहाँ से चालू करें? महाराष्ट्र से चालू करो। अब मुझे ठाकुर जी नहीं दिख रहे, सांप क्यों दिख रहे हैं? सांप? हाँ, परेशान। तो सांप दिखता बस है कि कुछ कहता भी है? कहता कुछ नहीं है, दिखता है, रोज दिखेगा। दिन में भी आंखें बंद करूंगी सी दिखते हैं। तो सांप, तो आप पिछले जन्म में नागिन तो नहीं थी? गुरुजी, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि आप मेरी एज गेस कीजिए। क्यों? एक बार कीजिए तो। ये क्यों करना है? कीजिए तो फिर बताओ। नहीं, आप बता दो ना कि कितने साल की हो आप। मैं 15 की हूँ। ठीक है, लेकिन गुरुजी सबको लगता है कि मैं 20, 21, 25 की हूँ। तो गुरुजी सब ऐसे ही बोलते हैं, मैं क्या करूँ? उसे क्या रिप्लाई किया करूँ? समय के पहले आप बड़ी हो गई ना। मैच्योरनेस आ गई बहुत पहले ही। तो आप केवल मैच्योर बुद्धि मतलब विचारों से भी मैच्योर हैं? हो तो गई हूँ विचारों से भी। अच्छा, पढ़ाई चल रही है अच्छी? गुरुजी, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। तो फिर मैच्योर कहाँ है? पढ़ाई में मन नहीं लगता, बाकी सारे काम आते हैं। मोबाइल चलाना आता है? हाँ, वो भी आता है बहुत अच्छे से। और दोस्त फ्रेंड कौन कौन है? फ्रेंडशिप ज्यादा नहीं करती मैं, बस अपने में रहती हूँ, मस्त राधा राधा करती हूँ, घर में रहती हूँ बस। तो कोई तो होगा फ्रेंड।
गुरुजी राधे राधे हैं। गुरुजी मुझे ये जानकारी चाहिए, जो घर में हम लोग पूजा करते हैं, क्या धूप बत्ती को लाइटर से जलाना चाहिए? वो काय से जलाओगे? ज्वालामुखी से? इसमें सिगरेट जलाते हैं। अरे लाइटर का काम है, उससे चाहे सिगरेट जला लो, चाहे जंगल जला लो, चाहे चिता जला जी राधे राधे। जी भैया राधे राधे। पहली चीज तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करते करते आज हमने आपको सामने से भी देख लिया। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो आप लड़की हो कि लड़का? मुझे पता था प्रभु जी आप पूछेंगे। मैं लड़की हूँ, मैं 20 साल की हूँ, मेरा नाम सगुन सिंह है। नहीं, पहले मैंने आपको भैया कहा ना, इसलिए। प्रभु ये गलती आपसे नहीं होती है, हर किसी से हो जाती है। कोई बात नहीं, मेरी बहन। सॉरी शक्तिमान। मेरे शादी करा दो। तो आपको शादी करना है? जी। शादी क्यों करनी है? काहे करनी है शादी? शादी करनी है मुझे, क्योंकि मुझे भी अपनी लाइफ जीनी है। तो अपनी लाइफ अभी जी रहे हो बिंदास, शादी के बाद थोड़ी जी पाओगे। बाबा जी करा दो। शादी करा दें आपकी? जी। कैसी दुल्हन चाहिए? जो गोरी हो। गोरी चाहिए? जी बाबा। काली नहीं? नहीं बाबा। लो। पढ़े हो? जी बाबा। क्या पढ़े हो? 8वीं पास बाबा। 8वीं पास? जी। ठीक, तो लड़की कितना पढ़ी चाहिए? 12वीं भी होगी बाबा जी। तो 8वीं पढ़े हो, 12वीं वाली चाहिए। अरे बताओ, पहले रो मत। गुरुजी मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरे ससुराल वाले पढ़ी लिखी नहीं है, मीट मदिरा खाते हैं। आप पढ़ी लिखी हैं? कितना पढ़े हैं? मैं बीए फर्स्ट थी तब मेरी शादी हो गई। ये आप पढ़ी लिखी नहीं है। गुरुदेव ये शादी भी नहीं करना चाहते हैं। क्यों बात करा? काहे नहीं ब्याह करना है? बस ऐसे ही वो ड्रम में पैक होने का डर सता रहा होगा। कह सकते हो। सब लड़के डरे हुए हैं, क्या करोगे? समय ऐसा चल रहा है, इसीलिए तो नहीं करना है गुरुजी। लेकिन चिंता ना करो, आपको अच्छी ब्रांडेड बहू मिल जाएगी। पर गारंटी नहीं है ना। मेरे को इस बार रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का है। पराई नारी के चक्कर में जो आदमी पड़े ना, उसे 100 जूता सवेरे मारो, 100 शाम को। रावण ने तो सीता माता को हाथ भी नहीं लगाया था, पर तब भी हम उसके पुतले जलाते हैं। और दुर्योधन ने तो द्रौपदी को हाथ भी लगाया था और हम उसका कुछ नहीं कर सकते, ऐसा क्यों? तो रावण बिना हाथ लगाए सीता अपने से चढ़ गई थी गज के विमान में। फोन बजा पैसे वाला सीन नहीं है, रॉन्ग नंबर फोन बजा। अब बताओ क्या मारते हो? हम मछली मारते हैं, जिंदा मछली के जबा करते हैं। वाह क्या एक्टिंग कर रहे हैं। 3-4 साल से आपको कहता हमें घुसे अंधकार से हम उजाला की तरफ आ रहे हैं। तो आप कसाई हो? कब से कसाई हो? मच्छी मारते हैं और बेचते हैं। कितने साल से? लमसम 2004 साल। तो फिर हम कहे नहीं, नमक रोटी खाना है, मजे धर्म के काम हमको नहीं करना है। क्या बोला तूने? राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी हम आपको धन्यवाद देने आए हैं। काय का धन्यवाद देने इसलिए आए हैं कि मेरे पति संसार छोड़ के चले गए। गुरुजी राधे राधे। हाँ बेटा। मुझको सोने के बाद नींद नहीं आती है। तो क्या करते हो जाग के? पता नहीं है गुरुजी। अरे पढ़ा करो, अच्छा है, नींद नहीं आती, पढ़ा करो बिंदास। अरे एक और बात है गुरुजी, खाना खाने के बाद मुझे भूख नहीं लगती है। खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती? हाँ। तो बड़ी बीमारी है भाई। हाँ, क्या कराएं गुरुजी? तुम्हारे पिताजी को लगती है खाना खाने के बाद भूख? गुरुजी पढ़ाई में मन न लग रहा, क्या करना चाहिए? बताओ कहाँ मन लग रहा है? इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम पे क्या देखते हो? डांस वगैरह करें, उन सब की देखें। तो किसका डांस पसंद है? गुरुजी आपकी आती है, आपकी भी देख। हम कब डांस करने लग गए भाई?